जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमृत साड़े। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। तो दोस्तों कोरोना वैक्सीन, जहां हमारे देश में इतनी संख्या में कोरोना फैल रही है, वहीं पे कुछ हमारे यहाँ अफवाहें भी फैल रही हैं। तो दोस्तों इस अफवाह को हमें रोकना है और हमें जो कोवैक्सीन की जो कोवैक्सीन है यानी कि कोविड वैक्सीन है, उसे हमें लेना है। दोस्तों यह किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बनी कोवैक्सीन या कोविशील्ड है, उसकी टेस्टिंग अमेरिका में भी हुई है और अमेरिका के जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते हैं, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि जो इंडिया में बनी कोविशील्ड है, ये 80 से 85% कारगर है। तो दोस्तों हमें इसको लेना है और इसके साइड इफेक्ट भी है कुछ, लेकिन उस पर अभी हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि साइड इफेक्ट जो अभी अफवाहें फैल रही है कि नपुंसकता फैलाती है, बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे और ये किसी सरकार गवर्नमेंट की ये चाल है, तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका इसको साबित कर चुका है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कोवैक्सीन की, तो जहां पहले वाली कोरोना की बात करते हैं, तो पहली जो कोरोना थी वो वन म्यूटेंट थी, लेकिन अभी जो है डबल म्यूटेंट है। दोस्तों जहां पे पहले वाले कोरोना वायरस से पहले हम लोग 7 दिन में संक्रमित होते थे, वही जो है अभी हमें 2 दिन में संक्रमित कर रहा है, यानी कि डबल म्यूटेंट है। तो दोस्तों हमें इससे बचना है। और अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया था वो दोबारा संक्रमित क्यों हुए, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो डॉक्टर हुआ करते हैं, जो डॉक्टर जो है जैसे हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने लिया था, बहुत सारे लोग, मात्र 6000 लोग उससे दोबारा संक्रमित हुए। तो दोस्तों ये आप देखो कि इतने लाख लिए थे और 6000 संक्रमित हुए थे दोबारा से। तो उस पे क्या हुआ ना कि अगर डॉक्टर की बात करें, तो डॉक्टर भर दिन क्या है कि दिन भर क्या है कोरोना मरीजों के बीच में रहते हैं। तो दोस्तों अगर वो इफेक्टिव होते हैं और इन्फेक्टिव होते हैं अगर वो, तो उनकी बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा घर में हमारी तरह घर में नहीं रहते। वो हमेशा क्या रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, जहाँ पे कोरोना मरीजों की लाइन लगी हुई है। सबसे पहला बात यह है कि जहां हमारे देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, जहां हमारे यहाँ देश में बेड की किल्लत है, लकड़ियां नहीं मिल रही है, शमशान घाट पे लाइन लगाकर लाशें जल रही हैं, वहीं कुछ विदेशी अखबारों में भी हमारी सुर्खियां, जो हमारे यहाँ के शमशान की फोटो मेन सुर्खियों पर यानी कि फर्स्ट पेज पे छापा जा रहा है। इससे ये होता है कि सबसे ज़्यादा दुख तब लगता है जब अपने यहाँ का न्यूज़ किसी विदेश में चलता है। दोस्तों बहुत ही भयावह स्थिति है हमारे देश की। तो जितना हो सके आप लोग वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेने से सेंस ये है कि जहाँ तक आपको क्या होगा, दोबारा अगर आप संक्रमित होते हैं तो वो क्या होगा, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, पुनः बेड की आवश्यकता नहीं होगी, तीसरा है हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप संक्रमित होकर नॉर्मल खांसी बुखार आएगी और कोई भी आप दवा लेकर जनरली ठीक हो सकते हैं, आपकी जान नहीं जाएंगी और ये अफवाह में बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऐसे 5-6 टाइप के जो वैक्सीन है पूरे जगह पे है, जैसे चाइना भी बना चुका है, रूस भी बना चुका है, अन्य देश भी, अमेरिका भी बना चुका है, भारत बना चुका है, बहुत सारे देशों ने बना चुका है इस चीज़ को। जैसे हम लोग बात करें ये मोडर्मा की बात करें, या हम लोग स्पुतनिक 5 की बात करें, या फिजर की बात करें, या कोविशील्ड की बात करें, या नोवैक्स की बात करें, ये जितने भी वैक्सीन बने हैं सभी कारगर हैं। अगर स्पुतनिक 5 की बात करें, जो अपने इंडिया को मिला है, जस्ट मिला है इंडिया को, तो इसकी बात करें तो ये रूस में बनी हुई है, जहाँ पे ये क्या है कि अगर हमारा कोवैक्सीन या कोविशील्ड 28 दिनों में काम करता है, वहीं स्पुतनिक 5 क्या है कि 21 दिन में काम करना शुरू कर देता है, यानी कि सेकेंड डोज इसका 21 दिन के बाद लेना है। और इसमें दोस्तों खासियत ये है, या ड्रॉबैक का है, या खासियत ये है कि अगर हम लोग पहला डोज स्पुतनिक 5 का आज लेते हैं, तो 21 दिन बाद जब दूसरा डोज लेते हैं, तो ये पहला जो है दवा दूसरा है और दूसरा दवा दूसरा है, यानी कि दोनों अलग अलग है। लेकिन हमारे इंडिया और या अन्य देशों में जो बनी हुई है, उसका क्या है कि ये पहले वाले का ही दूसरे बार में दिया जा रहा है। तो ये भी इसके फायदे हैं जो कि बहुत ही काम कर रही है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं कि इंडिया में कोविशील्ड जो है सबसे बृहद मात्रा में दी जा रही है, जो कि पहले ऐसा पता था कि 80 से 85% तक काम करता है। तो अभी क्या हुआ ना कि उसको इतना जल्दीबाजी में दिया गया, लोगों जितना ज़्यादा संक्रमण फैल रहा था, इसके अकॉर्डिंग इतना जल्दी में दिया गया कि उसको 28 दिन पर दूसरा डोज देने का बात चला। लेकिन दोस्तों जब 28 दिनों के बाद उसे दिया गया सेकेंड डोज, तो पता चला यह सिर्फ 54% ही कारगर है।
तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, अगर 42 से 56 दिन का अंतराल देते हैं, यानी कि फर्स्ट डोज अभी लिए और 42 से 56 दिन के बाद फिर हम लोग सेकेंड डोज लेते हैं, तो वो 80 से 85% तक कारगर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें कोवैक्सीन की बात करें, तो कोवैक्सीन भी हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बात है, जो 28 दिनों में अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये 3 वैक्सीन है इंडिया के पास जो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोविशील्ड की। तो कोविशील्ड क्या कर रहा है, जो कोरोना वायरस है तो उसके जो स्पाइक जो होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उसको क्या करता है, वो लॉक कर देता है, और लॉक करता है जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग बहुत ही कम इफेक्टिव होते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि यह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप वैक्सीन लीजिए, और वैक्सीन लेने से ये फ़ायदा है कि आप बीमार उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे और आपको बेड और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, जो आज बृहद मात्रा में फैल रही है। तो आप क्या करें, इन अफवाहों के चक्कर में न रहें, और जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन लीजिए, आप वैक्सीनेशन करवाइए, ज़रूरत से ज़्यादा करिए, और इन अफवाहों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे अफवाह को बिल्कुल पोस्ट न करें। तो आपसे इतना ही निवेदन है कि घर पे रहें, वैक्सीनेशन करवाएं और सुरक्षित रहें। जय हिंद।